हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो और नए बेहतर क्लास में। दोस्तों ये आपका टॉपिक है फिजिक्स, जो कि इंटर लेवल का ये टॉपिक है। दोस्तों एग्जाम आपके सामने है, इसलिए सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको वीडियो बाय वीडियो में दे रहे हैं। दोस्तों बस आवश्यकता है आपको तो कंटिन्यू यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने की। दोस्तों ये सभी की सभी क्लासें आपकी जो दी जा रही हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं दोस्तों, इसलिए अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे कंटिन्यू आपके संपूर्ण सिलेबस से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों वो सब के सब ईजी मेथड से हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ वीडियो, सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है क्या दोस्तों टॉपिक यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स, जो कि बहुत ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे आप लोग जानते हैं न्यूमेरिकल में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये चुंबकीय फ्लक्स डिफिनीशन भी आती है। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना आप जानते होंगे, लेंज का नियम आप जानते होंगे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये भी आप जानते होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा सेल्फ इंडक्शन यानी कि जो स्वप्रेरण होता है, या म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि जो अन्योन्य प्रेरण होता है, या दोस्तों ट्रांसफार्मर की बात किया जाए, सभी की सभी चीज़ों में जितना मैंने आपको यहाँ पे नाम लेके टॉपिक बताया सभी में दोस्तों क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स ही सबसे मोस्ट अवयव होता है। तो दोस्तों ये कैसे, क्या, किसको कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स, इसको आप यहाँ से इस क्लास में अच्छे से क्लियरफाई कर पाएंगे ताकि आने वाले जो भी क्लासें आपकी हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आपके समझ में नहीं भी आया होगा तो समझ लीजिए आज के बाद ये टॉपिक से समझ में आने लगेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्या है चुंबकीय फ्लक्स। दोस्तों देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं जनरेट की जा सकती हैं, ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं का जनरेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या होता है कि एक निश्चित एरिया में, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित क्षेत्रफल में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं होके गुजर सकती हैं उन्हीं को दोस्तों कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे ऐसे यहाँ पे बना देते हैं तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये जो लाइनें दिखाई जाती हैं क्या हैं, ये दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं यही हैं, ठीक है, यही दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिनका उत्पादन दो तरीके से होता है, आप लोगों को जानकारी हो सकती है। एक चुंबकीय पदार्थ होता है, एक दोस्तों वैद्युत आवेश होता है, ठीक है। वैद्युत आवेश से जो रेखाएं उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है वैद्युत रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। लेकिन यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं या जो चुंबक से उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों दोनों टाइप की रेखाओं का बिहेव सेम होता है, वैद्युत फ्लक्स भी होता है, चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है। इसकी डिफिनीशन आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आप वैद्युत फ्लक्स की भी डिफिनीशन आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक निश्चित एरिया हमने यहाँ पे ले लिया है, इसमें हमने क्या काम किया, ये चुंबकीय रेखाओं को हमने इसमें से गुजार दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स कितना कहलाएगा, 1 2 3 4 5 रेखाएं दोस्तों ऐसी हैं जो कि इस निश्चित एरिया में से होके गई हैं। बाकी सभी की सभी रेखाएं क्या हैं, इस निश्चित एरिया से आउट हैं, बाहर हैं, ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं को कहा जाता है क्या चीज, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके निश्चित ही समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं, ये एक निश्चित एरिया का दोस्तों हमने ले लिया है क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में से ये रेखाएं हमने गुजार दिया है। ये रेखाएं जितना इस क्षेत्र से होकर गुजर जाती हैं इन्हीं को कहा जाता है चुंबकीय
फ्लक्स। ठीक है, तो निश्चित ही बातों को आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, ये आपका मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ए मान लेते हैं। यहां से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं या चुंबकीय क्षेत्र क्या है दोस्तों, इसको हम बी मान लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स को दोस्तों दर्शाया किससे जाता है, फाई से दिखाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाया जाता है। कहीं कहीं पे फाई के साथ में बी लगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, यह दर्शाता है आपका कि यह चुंबकीय फ्लक्स किसके, मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स है। कहीं कहीं पे फाई के साथ में ई लगा दिया जाता है, वो दर्शाता है दोस्तों वैद्युत फ्लक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या यहां पे पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे चुंबकीय फ्लक्स। तब दोस्तों इसके लिए हम यहां पे दिखाएंगे बी, जो कि क्या दिखाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को दिखाएगा। तो यहां पे चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल होता है दोस्तों बी इंटू ए होता है। क्या होता है, बी इंटू ए, यानी कि वेक्टर बी व वेक्टर ए का जो मल्टीप्लाई होता है, सदिश गुणनफल होता है दोस्तों, वही कहलाता है यहां पे, सॉरी दोस्तों, अदिश गुणनफल जो होता है वही कहलाता है यहां पे चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूला आपका चेंज भी हो जाता है। कैसे हो जाता है दोस्तों, क्या होता है कि जब ये आपके जो चुंबकीय रेखाएं हैं, ये क्षेत्रफल के साथ में अगर थीटा कोण बनाने लगती हैं, ठीक है, जब ये रेखाएं जो हैं वो क्षेत्रफल के साथ में थीटा का कोण बनाने लगती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फार्मूला आपका है थोड़ा से चेंज हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, तब यहां पे फाई बी इक्वल लेके चला जाता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, फाई बी इक्वल हो जाता है बी ए कॉस थीटा। कब होता है, जब दोस्तों कोण दिया गया होता है तब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स को आप निश्चित ही तौर पे समझ गए होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खास आपके एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।